बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती है, लेकिन ऐसे में वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते। इस दौरान उनमें भावनात्मक से लेकर शारीरिक तक कई तरह के बदलाव भी तेजी से होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस दौरान बच्चों की मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल ग्रोथ का ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। टीन एज में बच्चों में खान पान से लेकर व्यायाम करने तक हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना भी काफी जरूरी है। आइए जानते हैं डाइटिशियन शिवा कुमार से टीन एज में हेल्थी डाइट की टिप्स क्या हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। एग्जाम्स के डेज हैं जो चल रहे हैं। 10th वाले बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं जो चल रहे हैं। बाकी क्लासेस के लिए प्री टर्म्स हैं जो चल रहे हैं। किसी का मिड टर्म चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। किसी की गर्लफ्रेंड है जो फोन नहीं कर रही, किसी का बॉयफ्रेंड है जो मान नहीं रहा है। और इतनी सारी कंफ्यूजन में पढ़ाई भी है जो करनी पड़ती है हमारे टीनेजर्स को। आइए आज बात करें टीनेजर ईटिंग। जी हाँ, पीयर प्रेशर ईटिंग। आज मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो तुम तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो, इसका मतलब तुम तो बिल्कुल ही आउटडेटेड हो। या अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है तो उसका मैंने पास्ता नहीं खाया, तुम लोग तो भी आउटडेटेड हो। ऐसे ना जाने कितने सारे मिथ्स और कंफ्यूजन के साथ हम अपने पीयर प्रेशर को लेकर चल रहे होते हैं कि एग्जाम्स है या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट हम अपना जंक इम्पैक्ट है जो हायर रखते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बच्चा एग्जाम टाइम में भी जंक इम्पैक्ट पे हायर जा रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट दैट इज एडिक्शन, कि उसकी इतनी ज्यादा उसको लत लग गया है उसको खाने की कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एंड सेकेंड, उसका अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी इज हायर। जब भी आपका जंक इम्पैक्ट हायर होता है उसका डायरेक्ट रिपरकशन हमारी बॉडी के इफेक्ट्स हैं जो क्रिएट करते हैं। वन इज विड्रॉल सिम्टम एंड सेकेंड इज एडिक्शन सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम मतलब आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है कि दिल करता है बस कुछ और नहीं तो मैगी खा लेते हैं, कुछ नहीं पास्ता खा लेते हैं, कुछ और नहीं तो चाउमीन खा लो, कुछ सीजवान नूडल्स के साथ खा लो, कुछ भी हमें डिफरेंट वेराइटीज खाना शुरू कर देते हैं, विच क्रिएट्स सो मच बैड इम्पैक्ट ऑन द बॉडी कि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस हैं जो होने शुरू हो जाते हैं। हम एग्जाम में सब कुछ बच्चों को याद करवाते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस एंड गेटिंग द ट्यूशंस डन, दिस दैट, इतनी एफर्ट्स हम क्रिएट करते हैं। बट एट द एंड रिजल्ट कम्स आउट ऑफ द 3 आवर्स जो हमने 3 घंटे एग्जाम में है जो बिताए होते हैं। उस 3 घंटे में आपका बच्चा कितना लिख पाता है, जितना रिटेन किया गया उसको कितना पेन डाउन कर पाता है, उससे बहुत कुछ निर्भर है जो करता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ज्यादा आ रहा है और यहाँ बच्चा लर्न ही नहीं कुछ कर पा रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आइए इसी से बात करें, आप अपनी मेमोरी रिटेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, परफेक्ट नोट पे, या कुछ उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जंक इम्पैक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब बच्चे की बॉडी को डिटॉक्स है जो करना है, तो उसमें आप कुछ मत कीजिए। तुलसी वाला पानी या तुलसी के ड्रॉप्स हैं जो ऐड कीजिए, दिन में 1-2 बार दीजिए। बच्चे की बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी, एडिक्शन कम होती है और टाइम वेस्ट है वो कम करता है। सेकेंड, ब्रह्मी है विच इज फाउंडेड ग्रेटेस्ट अमंग द मेडिकल रिटेंशन, कि जिससे हमारा आईक्यू भी है जो बेटर होता है, रिटेनमेंट है जो बेटर होती है। तो उसमें आप ब्रह्मी हैं, आप किसी भी फॉर्म में, आप नॉर्मल देना चाहें, लीव्स में बॉईल करके देना चाहें, या लिक्विड में फॉर्म में देना चाहें तो वो दीजिए। थर्ड इज ड्राई फ्रूट्स, जिनको शायद हम फिर अगेन एज यूजुअल छोड़ जाते हैं और सिर्फ काजू और बादाम पे गाड़ी है जो आकर रुक जाती है। थर्ड इज अबाउट वॉलनट्स। कहने को हम ये बोलते हैं कि एग्जाम्स में है या अगर कहीं परफॉर्म करना है तो दिल का मामला है, लेकिन अगर एग्जाम प्रेशर आता है तो दिमाग का मामला है जो हो जाता है। बट फिर वहां से बेचारा कमजोर दिल हमारा डरने लग जाता है। तो बेचारे कमजोर दिल को स्ट्रांग नहीं करना है, हमने इस टाइम दिमाग को है जो स्ट्रांग करना है कि जितना लर्न किया जाए उतना लिख पाए। तो उसके लिए आपको वॉलनट्स हैं जो खाने चाहिए। जी हाँ, अखरोट। कभी ध्यान से देखा है अखरोट का शेप होता है ब्रेन जैसा ही है, लेकिन हम उसे खाने के बाद हमें लगता है नहीं यार सुंदर नहीं है, नहीं खाना, क्योंकि हमारी जो भी कुछ क्लैरिटी है वो आंखों से देखने में बहुत ज्यादा है। तो आप पाउडर कर सकते हैं, उसको फ्लैक्स सीड्स के साथ लिया जा सकता है, उसको पंपकिन सीड्स के साथ लिया जा सकता है। आपकी जो भी रिटेंशन है वो हायर होनी शुरू हो जाती है। आइए लास्ट पे बात करें फ्रूट्स। ऑब्वियस है, कुछ भी चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी पे ही है जो आएगा। तो फ्रूट्स का रोल ज्यादा रखिए, सैलड्स का रोल ज्यादा रखिए। लेकिन आप ये सोचें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो मैं इसको हाई मल्टीग्रेन रोटी बना के दे देती हूँ या मैं घी ज्यादा लगा के दे देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप एटलीस्ट एग्जाम ड्यूरेशन पे कोई भी हाई या मल्टीग्रेन रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट्स टेक इट कि आपने जवार और जवे की रोटी है जो बना के दे दी, या जवार और रागी की रोटी है जो बना के दे दी। अगर आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट करके बच्चे को देते हैं कि पेट ज्यादा देर भरा रहेगा, लेकिन वो आपकी बॉडी रेडी भी होनी चाहिए उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। लेट्स टेक इट, आई एम वेयरिंग वन स्वेटर,
आई कैन वेयर वन स्वेटर बट इसके ऊपर एक जैकेट है जो डाली जा सकती है। आप इस स्वेटर के ऊपर 3 स्वेटर नहीं डाल सकते क्योंकि बॉडी नहीं पहन पाएगी। सेम गोज फॉर यू, जब भी आप खा रहे हैं यू शुड नो कि बच्चों को क्या खिलाना है, किस प्रपोर्शन पे खिलाना है और कितना वेरिएशन है जो देना है, क्योंकि फाइबर लोड ज्यादा होता है, मिलेट्स में ग्रेन लोड है जो कंपैरेटिव कम होता है, तो अगेन अब्जॉर्प्शन है जो डिफरेंट हो जाती है और डिफिकल्ट है जो हो जाती है। तो अपने एग्जाम्स में कोई बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, उनको इमोशनल टाइम दीजिए, उनसे क्विक रिविजन है जो डेफिनेटली ले लिया कीजिए और क्विक कनेक्शन है जो डेफिनेटली कर लिया कीजिए कि तैयारी ठीक है बस बहुत है। बारी बारी इतना नहीं बाउंस बैक करना कि क्या हुआ है, कैसा रहा, कितना आ गए, कितने नंबर कट गए। उनको प्रेशर मत ऐड कीजिए, वो हमारे बच्चे हैं, कोई प्रेशर कुकर नहीं है, और जिंदगी प्रेशर कुकर के बजाय पतीलों में अच्छी बनती है, जिंदगी खुल के अच्छी निकलती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।